दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर के बारे में। ये जो सब जीरो मीटर होता है, ये सब जीरो मीटर बहुत ही काम का चीज होता है एयर कंडीशनर लाइन में। अगर आप आइस फैक्ट्री यूजर हैं या आप एयर कंडीशनर मैकेनिक हैं तो आपको बहुत ही इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये बड़े से लेकर छोटे मशीनों में यूज किया जाता है। इसका बहुत ही, मान लीजिए लाइट कट रहा है तो ये कंप्रेसर को 3 मिनट से लेके 99 मिनट तक आप डिले इस पे सेट कर सकते हैं। 99 मिनट के अंदर वो कंप्रेसर जब मर्जी तब अपने आप चालू बंद नहीं होगा। जब लाइट आएगा जाएगा तभी ये कंट्रोल करता है उसको भी। और एसी का, एसी में लगा हो या फ्रिज में लगा हो, उसके कंप्रेसर को कंट्रोल ये करता है कितना कूलिंग चाहिए, कितना आपको इस पे सेट करना होता है। तो इस पे कुछ डायग्राम बने होते हैं, तो हमने इसमें कनेक्शन कर रखा है पहले से, और हम इसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे, इस पे जो सेटिंग होता है इसके बारे में बताएंगे। तो अभी आप इसको देख के थोड़ा हैरान ना होइएगा। ये इसमें हम अलग से ट्रांसफार्मर लगाए हैं, जो कि इसका हम जब परचेज किए थे तो इसका ये ट्रांसफार्मर अंदर फिट होता है, एसएमडी टाइप का है, और ये वर्क नहीं कर रहा था तो हम इसको खोल के देखे, ट्रांसफार्मर खराब था, तो हमने अपने पास से दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के आपको दिखाने के लिए इसको चालू कर दिया है। ठीक है, उसमें हमने एक पावर सप्लाई दे दिया है। उसके बाद इसका जो प्रोब सेंसर होता है, ठीक है, कॉइल में या रूम में जहां भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ सी है, एनओ है, ठीक है, कंप्रेसर ऑन करने के लिए। ये सब हम इसको बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो सेट का बटन है, यहाँ जो पीआरजी लिखा है, ये पावर ऑन, और ये टेम्परेचर अप डाउन, ये P1 मतलब पैरामीटर 1 है। उसके बाद ऊपर का पैरामीटर 2 है, इसमें क्या होता है। पैरामीटर 3 है, इससे क्या होता है। पैरामीटर 4, इससे क्या होता है। पैरामीटर 5, इससे क्या होता है। पैरामीटर 6। ठीक है, पीआरजी वाला बटन उस पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग खुल के आएंगे, मेनू खुल के आएंगे, जो कि लिखा रहेगा P1। ठीक है, P1 लिख के अभी आ रहा था। तो इसमें टोटल 11 पैरामीटर होते हैं, टोटल 11, जैसे कि हमने नंबर वाइज लिख दिया सारा। P1, P2, P3, P4, P5, P6, उसके बाद LP आता है, FS आता है, E1 आता है, PO आता है, EP आता है। इसके पैरामीटर में सेटिंग में आपको इतना फंक्शन देखने को मिल जाएगा, और सबका सबका जो पैरामीटर का सेटिंग होता है हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे P1 पे आता है हॉट एंड कूल। ठीक है, अगर आप पैरामीटर को अप करके 1 पे रखेंगे तो वो हीटिंग का टेम्परेचर बताएगा, और हीट का काम करे चलाते हैं 75 डिग्री सेल्सियस और 65 डिग्री 55 डिग्री। जो हीटर उटर चलाते हैं ब्लोअर ब्लोअर के टेम्परेचर के लिए ये लगाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप 0 पे सेट करेंगे तो ये कूल मोड पे काम करेगा। जैसे कि आपका कंप्रेसर आइस, तो इसको अगर आप 0 पे करेंगे तो ये कूल मोड पे हो जाएगा, और 1 पे करेंगे तो हीट मोड पे हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे जब हम सेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और P1 है, हमने यहाँ पे P1 का बताया। P1 को जब हम सेट वाला बटन दबोटेंगे तो ये सेट वाला बटन दबोटेंगे 0 पे, इसको हम 1 पे करेंगे तो ये हॉट मोड पे जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसको नीचे करें 0 पे करेंगे तो ये कूल मोड हो गया। तो हमको कूल मोड चाहिए, इसको हम सेट कर देते हैं। अब ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा P2 है। P2 जब आप हाई टेम्परेचर लिमिट को शो करता है, जैसे P2 पे हम गए, अब इसको खोलेंगे, P2 को हम खोलेंगे सेट वाला बटन दबोट के, तो हमारा 33 से बेसी अगर ये टेम्परेचर होगा तो हमारा हाई टेम्परेचर बताएगा कि आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है। तो हमको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लिमिट हमारा जो बताएगा, तो इसको हम अगर हम कम कर देते हैं तो यहाँ पे TF का एरर आएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सेट कर दिए और इसको हम थोड़ा देर छोड़ देते हैं। HT का एरर अभी डिस्प्ले शो करेगा हाई टेम्परेचर का। ये यहाँ पे HT का एरर शो कर रहा है, डिस्प्ले HT हाई टेम्परेचर। तो हम इसको हटाने के लिए पहले पैरामीटर पे जाएंगे और पैरामीटर 2 को ओपन करेंगे, सेट वाला बटन दबोटेंगे। अभी हम 26 रखेंगे तो ये हमारा डिस्प्ले एरर हटा देगा। ठीक है, हम 26 पे रख दिए हैं। अब ये हमारा पैरामीटर 2 सेट हो गया, हाई टेम्परेचर लिमिट। मतलब आप लो में कितना जाएंगे, तो इधर P3 है, अब ये लो टेम्परेचर लिमिट है। लो टेम्परेचर हम कितना ले जा सकते हैं, तो P3 पे जाएंगे। अगर हम माइनस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो माइनस में ले जाएंगे, अगर हम प्लस टेम्परेचर रखना चाहते हैं तो प्लस में ले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम सेट के बटन पे दबाते हैं। ये जो है हमारा 16 है, -16, 18, -20, ठीक है, 25। तो हम इसको -10 तक रखेंगे, -10 पे ले आके
रख देंगे। अब ये जब मशीन -10 से बेसी जाएगा तो ये LT लिख के आएगा, ठीक है, लो टेम्परेचर लिमिट लिख के आएगा, ठीक है। उसके बाद लो टेम्परेचर लिमिट क्रॉस करेगा तो ये सप्लाई तब तक नहीं देगा जब तक लो टेम्परेचर से ऊपर आपका सेंसर शो नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद P4 है, तो हम ऊपर चलेंगे P4 में क्या हमने बताया, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस आप टेम्परेचर डिफरेंस हम ओपन करते हैं सेट वाले बटन से, आपका कितना टेम्परेचर होने के बाद ये जो है मशीन बंद हो जाए, 10 टेम्परेचर -10 टेम्परेचर हमने सेट किया है और मशीन बंद हो जाए तो वो कितना डिफरेंस करेगा तब मशीन को चालू ये करेगा। तो हमने 4 ये घटते घटते -6 तक आएगा तब ये डिफरेंस इसी को सेट के लिए है, तब ये मशीन को फिर चालू करेगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं टेम्परेचर डिफरेंस को। फिर उसके बाद हम आते हैं P5 पे। P5 पे हमने यहाँ पे बता दिया है सेम टेम्परेचर 2 मीटर। अगर आप कोई केला के जो फैक्ट्री होता है जिसमें केला पकाया जाता है उसमें एक रूम में 2-2 मशीन 3-3 मशीन लगी होती हैं, तो सब मशीनों में उसी तरह का सेम टेम्परेचर लगा रहेगा सब 0 मीटर। तो उसको किसी में अगर 9 टेम्परेचर बताए, किसी में 10 टेम्परेचर बताए, किसी में 12 टेम्परेचर बताए, तो इसको हम सेट करने के लिए P6 का जो P5 का पैरामीटर है उसको हम सेम टेम्परेचर लाने के लिए सेट करते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सेट PRG वाला प्रोग्राम वाला बटन दबाएंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे P5 पे। P5 पे अगर हम गए और सेट वाला बटन दबा दिए, ठीक है, सेट वाला बटन दबाते तो जिस मीटर में 9 होगा तो उस मीटर को घटा के 3 करेंगे, और जिस मीटर में 4 होगा उस मीटर को घटा के 3 करेंगे, इस मीटर में 0 होगा तो इस मीटर को बढ़ा के 3 कर देंगे। उसके बाद सेट कर देंगे। तीनों मीटर जो है आपका सेम टेम्परेचर बताएगा, डिफरेंस टेम्परेचर नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा P5 क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ठीक है। हम लिखे भी हैं, अगर आपको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट मार के आप जो है कभी भी आपको दिक्कत लगे तो आप इसको देख के अपना मीटर्स पैरामीटर्स जो भी है प्रोग्राम सेट कर सकते हैं सब 0 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ गया P6, यहाँ पे P6 छठवां नंबर P6 है। तो P6 में हमने यहाँ पे लिख दिया है P6 का जो कंप्रेसर डिले टाइम, P6 में कंप्रेसर डिले टाइम, तो इसको हम देखते हैं PRG दबा के, ठीक है। PRG दबा के P6 पे जाते हैं, कंप्रेसर डिले टाइम P6 है ना, तो इसको हम सेट वाला बटन 3 मिनट, ठीक है। ये आप 99 मिनट तक डिले टाइम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम काफी ज्यादा लोग मतलब हमको तो यही 3 पे ही सेट करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक बार आप बंद कर रहे हैं इसी को तो ये 3 मिनट बाद चालू करेगा, या फ्रिज को या डी फ्रिज को, और या लाइट कट गई तो ये 3 मिनट बाद डिले टाइम इसको सप्लाई छोड़ेगा डी फ्रिज को, उसके बाद डी फ्रिज आपका ऑन होगा, ठीक है। और अगर अब इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है LP। तो हमारा P6 क्लियर हो गया। LP में हम क्या लिखे हैं, 7 नंबर LP कीपैड लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे कीपैड लॉक कैसे, LP में सेट वाला बटन दबा के देखते हैं। अगर हम 0 पे रखे हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ नहीं है, नहीं लॉक है। अगर हम इसको 1 पे करके यहाँ सेट कर देंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये लॉक वाला इंडिकेटर जल गया, ठीक है। तो हमको लॉक नहीं करना। अगर आप लॉक कर देंगे तो आपके सिवा कोई भी इसको छेड़ नहीं सकता है, आप कोई भी बटन इसमें काम नहीं करेगा, सिवा प्रोग्राम बटन के सिवा कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसको हम सेट पे दबोट के इसको हम लॉक हटा देते हैं। अभी देखिए इंडिकेटर हट जाएगा, 0 पे कर दिए और सेट दबोट दिए, ये इंडिकेटर हट गया। अब हमारा लॉक नहीं है, हमको जब जिसको जरूरत होता है वही लॉक करता है कि कोई छेड़ ना सके इसको, ठीक है। ये हमारा LP भी हो गया। उसके बाद हमारा 8वां नंबर होता है पैरामीटर FS बताएगा, ठीक है। पैरामीटर में फंक्शन में FS जब आता है तो उसमें रीसेट आता है, ठीक है। आप खड़े मीटर को रीसेट कर सकते हैं, जो भी सेटिंग वोटिंग होगा आप उसको रीसेट करके फिर से नए तरीके से जैसे कंपनी से आता है वैसे ये रीसेट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको PRG दबोट के FS वाला देख लेते हैं सेटिंग। तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, ऊपर लेके जाते हैं FS, ठीक है। इसको हम सेट वाले बटन से देखते हैं। अगर हम 0 पे रखे हैं, अगर हम इसको 1 पे करके सेट कर देंगे तो पूरा मशीन रीसेट हो जाएगी, ठीक है। पूरा ये मीटर रीसेट हो जाएगा। इसको हम रीसेट नहीं करेंगे, पूरा सेट करना पड़ेगा। 0 पे करके हम फिर इसको आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रीसेट हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे आएगा आपका E1, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, देखिए E1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब E1 को हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, सेंसर एरर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए E1 पे आप कब जाएंगे, कब यहाँ पे आपका आवश्यकता पड़ेगा, जब आपका सेंसर ये सेंसर खराब हो गया, मान लीजिए ये सेंसर आपका खराब है और आप तब यहाँ पे PP का एरर शो होगा।
पीपी का एरर जब शो होगा तो मान लीजिए आपका सेंसर खराब है, आपकी मशीन बंद हो जाएगी, उस समय आपको यहाँ पे आना पड़ेगा प्रोग्राम पे और यहाँ सेट वाला बटन दबाना पड़ेगा। अब 0 पे है, अगर आप इसको 1 या 2 पे कर देंगे तो आपका मशीन 10 या 15 मिनट चला चला के ये बंद करता रहेगा, 10 मिनट तक चलता रहेगा आपका मशीन, फिर बंद करेगा, फिर तो 3 मिनट बाद फिर चालू करेगा। तो उस पोजीशन पे थोड़ा बहुत आपका काम निकल सकता है, एकदम से बंद नहीं करेगा। और इसको हम 0 पे ही रहने देंगे फिलहाल। उसके बाद फिर आता है हमारा पीओ, ठीक है, 10वां नंबर पीओ। पीओ पे आपका क्या यहाँ हम लिखे हैं, पीओ पे जो है ऑफ ऑन ऑफ मीटर सेट, ठीक है। अगर आपका ये मीटर है, ठीक है, हम इसको हम ऑफ करना चाहते हैं, ये नहीं हो रहा है, तो हम 10 नंबर पे जब पीओ पैरामीटर पे जाएंगे, पैरामीटर ऑपरेटर, ठीक है, तो वहां पे हमको ऑप्शन मिलेगा ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम का मीटर बटन दबा दिए हैं, पीओ पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पीओ है, अगर हम सेट वाला बटन दबा के, ठीक है, अब अभी ये 0 पे है, अगर हम इसको 1 पे कर देंगे और सेट कर देंगे, तब जब हम इसको अब ऑफ करना चाहेंगे तो ये ऑफ होगा, ठीक है। अब ये ऑफ हो गया, नहीं तो पहले ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा, ठीक है। तो हम इसको 0 पे करके रखे थे, इसलिए इसको ऑन ऑफ करने में अब इसको हम 0 पे कर देंगे, ठीक है, पैरामीटर, ठीक है। ये इसको हम सेट वाला बटन दबा के 0 पे कर देंगे, हमारा ऑफ कभी नहीं होगा, ऑफ वाला बटन दबाने पे भी, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया, ये हमारा 10वां नंबर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद 11वां नंबर ईपी, ठीक है, ये है सेट फंक्शन। अब हम इसको और ऊपर उठाते हैं, ईपी। ईपी का मतलब यहाँ पे हम लिख चुके हैं सेट फंक्शन। जितना अभी हमने छेड़छाड़ किया है उसको, अगर हम ये सेट वाला बटन दबा के इतना हमने अभी छेड़छाड़ किया पूरे मीनू में, पूरा पैरामीटर को, वो आपका पूरे सही तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। और सेट हो जाने के बाद आप जैसे जैसे सेट किए हैं वैसे वैसे वो काम करेगा। तो इसमें इतना बेसिक इसका जो प्रोग्राम है उसको हमने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। इसमें टोटल 11 फंक्शन होते हैं। आपको पीआरजी वाला बटन दबाने पे ये सारे फंक्शन अप डाउन करेंगे तो ये सारे फंक्शन आते रहेंगे, और सेट वाला बटन दबा के उसको अप डाउन करके जिस पे सेट करना चाहते हैं उस पे रख के फिर से सेट वाला बटन दबा के आप फंक्शन से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब करते करते लास्ट में आपको सेट फंक्शन का ऑटोमेटिक ईपी आएगा, उस पे आप सेट कर देंगे तो आपका पूरा फंक्शन सेट हो जाएगा। और ये मशीन हमको ये अभी हमको 3 मिनट में आउटपुट सप्लाई देगा और हमारा मशीन चलेगा। और जिस मशीन को हम टेम्परेचर नापना चाहते हैं, जिस मशीन को हम चला रहे हैं उसे जगह पे रखना है जहां पे उसका कॉइल और कूलिंग वाला ब्लोअर का हवा ना लगे उस पे, ठीक है। डायरेक्ट वो बंद कर देगा कंप्रेसर को, ठीक है। अब रह जाता है इसमें रह जाता है यहाँ पे कुछ इस पे सप्लाई देने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे दिया गया नंबर 1 नंबर 3, ठीक है, 2 तो गायब है, तो इस पे दे दिया है 230 सप्लाई, ठीक है। 4 और 5 प्रोब लिख दिया है, इसका मतलब 4 और 5 पे सेंसर दे दिया गया है। उसके बाद सी है यानी कॉमन एनओ है, ठीक है। आउटपुट सप्लाई यानी कि अगर हम इधर कोई लाइन देते हैं तो इधर से हम आउटपुट पा जाएंगे 3 मिनट बाद और हमारा मशीन चल पड़ेगा। अगर इसको हम डिले टाइम आउट बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दे सकते हैं, और अगर ये खराब होता है तो पीपी का एरर देता है, इसको हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम आपको इसके डायग्राम के बारे में बताने वाले हैं, जो कि कैसे कैसे ये काम करता है कंप्रेसर पे या कोई भी मशीन हो जिसपे ये अधिकतर ये हॉटिंग और कूलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। और इसको ज्यादातर एयर कंडीशनर लाइन में प्रयोग होता है, जैसे आइस फैक्ट्री हो गया, केरा प्लांट हो गया, और माइनस टेम्परेचर डिफ्रीजर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ऐसे ही मशीनों में ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह के आपको डायग्राम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दर्शाया जाता है कि 230 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, वोल्ट सप्लाई। यहाँ पे आपको दर्शाया जाता है कि 230 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको दर्शाया जाता है इस तरह से, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा मीटर के डायग्राम पे प्रोब, ठीक है, प्रोब प्रोब, ठीक है। कुछ इस तरह से इस मीटर के पीछे बने होते हैं। इस मीटर का नाम है सब जीरो मीटर, और इसका जो मॉडल नंबर है SZ 7569P, ठीक है। हमने आपको इसका जो प्रोग्राम होता है उसको बता दिया है, ठीक है, कि इसका जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, जो सेट कैसे किए जाते हैं।
ये सब बता दिए हैं। अब इसका जो डायग्राम होता है अब इसका जो डायग्राम होता है उसको आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। कुछ इस तरह से इसके पीछे बने हुए हैं और बहुत ही सिंपल होता है ये। और हमने इसको डायग्राम के हिसाब से ही इसमें कनेक्शन भी किया है और ये चालू भी है। और इसको हम एक कंप्रेसर में आपको लगा के, एक वीडियो में आपको एक कंप्रेसर में लगा के दिखाएंगे भी, ठीक है। सेम इस तरह से बना है और यहाँ पे आपको दिया गया है कि कंप्रेसर, यहाँ पे लिख दिया है कंप्रेसर, ठीक है, यानी कंप्रेसर में ही सप्लाई यहाँ से जाएगा। तो आप कंप्रेसर से ही यहाँ सप्लाई देंगे और यहाँ पे बता दिया है कि कितने 14 से 20 एम्पियर तक काम करेगा। 14 से 20 एम्पियर तक ये काम करेगा और 240 वोल्ट तक ये क्षमता इसका है। 250 वोल्ट या 260 280 वोल्ट आएगा तो ये उड़ भी सकता है, ठीक है। अब इसमें जो है इसका जो कनेक्शन होता है इसको हम कैसे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए कंप्रेसर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्रेसर है। यहाँ पे हम कंप्रेसर का, ये जो कंप्रेसर का कॉमन होता है, रनिंग होता है, ठीक है, स्टार्टिंग होता है, ये सब का कनेक्शन सब मिला उला के यहाँ पे इसका कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे रनिंग, स्टार्टिंग, और यहाँ पे ये दो लूप कंप्रेसर के निकले हुए हैं, ठीक है, जो मेन सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ से सप्लाई हमारा 220 वोल्ट वाला सप्लाई ऑन हुआ, ठीक है, पहले इसमें गया, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल, उसके बाद ये गया, ये आपका फेस हो गया। तो आपका न्यूट्रल यहाँ पे हमने इसको इसमें दे दिया, मीटर चालू हो गया। और इसमें सेंसर, जो सेंसर हम कॉइल में लगाएंगे वो सेंसर हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ का वायर, ठीक है, एक वायर यहाँ पे सेंसर को कनेक्ट हम किए हैं, ठीक है। ये सेंसर हो गया हमारा यहाँ पे 4 और 5 पे। अब यहाँ पे हमने दे दिया, ये ऑन है। अब ये जब सेंस आप जिस पे सेट करेंगे ये ऑन होगा और 3 मिनट बाद सप्लाई यहाँ से ये स्टार्ट करेगा। ये जो चीज है ये आपको दर्शाता है, ये कॉमन है। यहाँ पे आप सप्लाई रखेंगे तो यहाँ से आउट 3 मिनट बाद पाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं कंप्रेसर के लिए, एक कंप्रेसर का जो कॉमन है हमारा, ये कंप्रेसर का कॉमन इस पे रख दिए, ठीक है। और जो हमारा फेस है, ये जो हमारा फेस है इसको हम ले जाके यहाँ पे कोच दिए, ठीक है। अब इस कंप्रेसर को खाली न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। और इस कंप्रेसर का जो न्यूट्रल होता है हम डायरेक्ट देंगे, ठीक है। ये जो न्यूट्रल है इसको हम डायरेक्ट इसमें दे देंगे। ये न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जाएगा, खाली एक फेस जो कॉमन होता है कंप्रेसर का उसमें हम यहाँ एनो पे दे देंगे। और जब ये और फेस यहाँ से डायरेक्ट, हम यहाँ से डायरेक्ट भी हम फेस इस पे दे सकते हैं और इसके कोई जरूरी नहीं है यहाँ से ही हम फेस दें। ये जो हमारा फेस है इसको हम यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी, और इसके पास से भी दे सकते हैं, या तो बाहर बाईपास से भी दे सकते हैं। मतलब हमको जो भी सप्लाई देना है कॉमन पे वो हम इसके थ्रू देंगे, तभी हमारा कंप्रेसर ऑटो कट होगा। अब ये जो है जैसे ही टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा वैसे ही मशीन को बंद कर देगा। अगर लाइट कट जाएगी तो ये 3 मिनट बाद सप्लाई को पास करेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे हम अभी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मीटर है और ये अभी 25 टेम्परेचर यहाँ का रूम का बता रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए ये हाई टेम्परेचर अब बताने लगा, 25 पे हम सेट किए हैं, HT आने लगा, ठीक है। तो अभी ये 29 हो गया तो इसीलिए हाई टेम्परेचर बता रहा। अब ये कम हो जाएगा धीरे धीरे। और इसको अगर हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे अभी ये बता रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका कंप्रेसर सप्लाई चालू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं रहेगा इसके थ्रू कोई भी लाइट नहीं रहेगा, इसको आपको देना पड़ेगा लाइट, ठीक है। और यहाँ पे हम जब कंटिन्यूटी यानी मीटर को बीप रेंज पे सेट करके आपस में टच करेंगे तो ये बीप का आवाज देगा। बस इसमें ये यही करेगा कि अभी यहाँ पे बीप की आवाज आएगी आपको दोनों पिनों पे, ठीक है। ये हमारा पिन है, यहाँ पिन पे अभी कंप्रेसर का सप्लाई दिया है तो यहाँ पे आपको दिखाई, यहाँ पे बीप की आवाज आ रही है, ठीक है, बीप की आवाज आ रही है। अब इसको हम जो है बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, बंद किया हम। अब ये जो है हमने इसको बंद किया, बंद करने के बाद अब यहाँ पे ये कंप्रेसर डिले टाइम हम जो 3 मिनट सेट किए हैं ये 3 मिनट तक चुक चुक की इंडिकेट करता रहेगा। और यहाँ पे अब हम बीप की आवाज मीटर से थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर पे। अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये अब नहीं आएगा, ठीक है।
अब फिर ये 3 मिनट तक ही डिले टाइम जब इसका पूरा होगा तभी ये फिर ऑन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है, इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। इसमें कोई भी बाहर से सप्लाई चाहे न्यूट्रल चाहे फेस इसमें से इन करा के आउट आप ले जाके किसी भी मशीन में लगा सकते हैं, और जहां पे आपको जितना टेम्परेचर चाहिए वहां पे इसको ले जाके सेट कर सकते हैं। वहां पे जिस हिसाब से टेम्परेचर आएगा उसी हिसाब से ये काम करके मशीन को बंद करेगा, फिर ऑटोमेटिक मशीन को चालू करेगा।